पुराने ज़माने के गाने देखें और आज के गाने देखें आप, कितना उसमें बड़ा डिफरेंस है। कभी भी अपनी फजीलत लोगों के सामने ना बयान करना, अपने आप को कभी भी किसी से बरतर ना कहना। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ दुआ मलिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले दिनों मैं कासिम अली शाह साहब के यूट्यूब चैनल पे एक इंटरव्यू देख रही थी जो जनाब वासिफ अली वासिफ के बेटे के साथ उन्होंने किया, और तकरीबन कोई 2 घंटे का इंटरव्यू होगा जिसको पार्ट्स में उन्होंने अपलोड किया था। 2-3 उसके पार्ट्स थे। मैंने पूरी रात लगा के वो बड़े शौक से इंटरव्यू देखा, इतने मज़े की उसमें बातें हो रही थी। और मुझे ये उससे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे उसमें लगी वो ये थी कि हम लोग हमेशा लोगों को, जो बड़ी पर्सनालिटीज़ होती हैं, जो बड़े शऊर और हिकमत वाले लोग होते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं, उनकी सोबत में बैठना पसंद करते हैं, मगर उनके जो घर वाले होते हैं वो लोग उनको किस नज़रिए से देखते हैं और उनसे क्या क्या सीखते हैं। क्योंकि जाहिर है हम लोग इतनी दूर बैठ के उनसे इतना सब कुछ सीख सकते हैं और सीख चुके हैं, मतलब खलकत ने उनसे सीखा है। तो और खलकत में उन्होंने एक क्रिएटेड चेंज टू सो मेनी पीपल। तो उनके अपने बेटे ने उनको किस तरीके से, किस कुर्बत से ऑब्जर्व किया होगा जिसका हम लोगों को चांस नहीं मिला। तो पूरी रात बैठ के मैंने वो इंटरव्यू देखा। जनाब वासिफ अली वासिफ के बारे में मैं आपको बताऊं तो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि वो औलिया कराम में से थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो जो थे वो अल्लाह वाले थे, और मगर अपने मुंह से उन्होंने ऐसी कोई बात कभी भी नहीं की। और उन्होंने अपने तमाम जितने भी वो दर्स करते थे, जितनी भी वो गुफ्तगू करते थे लोगों से, उसमें उन्होंने यही बात सिखाई कि अपने आप को कभी भी किसी से बरतर ना कहना, कभी भी अपनी फजीलत लोगों के सामने ना बयान करना, और जो भी हम नेक अमाल करें वो अपनी ज़ात के लिए भी नहीं, अल्लाह ताला के लिए करें। तो बड़े एक डाउन टू अर्थ शख्सियत थे, मॉडेस्टी मैंने उनसे सीखी, उनकी गुफ्तगू से सीखी। तो पिछले दिनों मैं उनको बहुत ज़्यादा सुन रही थी, और उसी रात जब मैंने ये वीडियो देखी है तो मैंने अली अब्बास साहब होते हैं जो कि कासिम अली शाह के एडवाइज़र हैं, उनको मैंने कॉल किया। मैंने कहा कि अली भाई मुझे जो हैं वो बुक्स चाहिए, 4 बुक्स चाहिए जो कि मैंने देखी थी कि जनाब वासिफ अली वासिफ के बेटे ने इस इंटरव्यू में बताया था कि अगर किसी ने वासिफ अली वासिफ को पढ़ना है तो वो स्टार्ट जो है वो इन 4 किताबों से करे। वो किताबें मेरे पास पड़ी नहीं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अगले ही दिन मुझे वो किताबें रिसीव हुई और मैंने उन किताबों को कल रात खोला। मैंने कहा मैं सुबह ही उठ के जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 4 किताबें हैं जिनमें से ये आप देखिए, कतरा कतरा कलज़म, ठीक है, ये आप लोगों ने ज़रूर ख़रीदनी है। फिर हर्फ हर्फ हकीकत, ये आप लोगों ने ज़रूर ख़रीदनी है। फिर दिल दरिया समंदर, ये आपने ज़रूर ख़रीदनी है। अच्छा, ये जो है वो बेसिक जो इनका इल्म था, जो इनकी हिकमत थी, जो इनको इनकी लाइफ चेंजिंग बातें थी, वो जब ये बयान करते थे लोगों में बैठ के, तो उनको ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी की गई, और उन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स से अब इनके ऊपर किताबें लिखी जा रही हैं। तकरीबन इनके बेटे मोहतरम कहते हैं कि तकरीबन 6000 ऑडियोज़ हमारे पास हैं जिनके ऊपर अब हम किताबें लिख रहे हैं, और कितनी तहरीरें इनकी लिखी हुई हैं। अच्छा, ये जो चौथी बुक है इससे आपने शुरू करना है, विच इज़ किरण किरण सूरज। किरण किरण सूरज जो है, इसकी बेस्ट बात ये है कि इसमें जो है ना छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब छोटे छोटे उनके अशार या छोटी छोटी उनकी बातें, 1 लाइनर्स जिसे हम कहेंगे, वो लिखी हुई हैं। इस किताब से हमने इसलिए शुरू करना है क्योंकि पहले हम बेबी स्टेप्स लेते हैं ना किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो वो बेबी स्टेप्स के लिए ये किरण किरण सूरज है, और ये मैंने रात को पढ़ना शुरू किया। वैसे तो मैं इनको बहुत सुनती रहती हूँ सब कुछ, मगर रीडिंग के लिए जो है वो मैंने ये किताबें मंगवाई क्योंकि ये रिकमेंडेड थी इनके बेटे से, इनकी बेटे की तरफ से। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि किताब की सूरत में मैं क्यों मंगवाती हूँ। वो सारा जो कि यूट्यूब पे भी इनकी ऑडियोज अवेलेबल हैं, और हम उन लोगों से भी मिल सकते हैं जिन्होंने जनाब वासिफ अली वासिफ को घोल के पिया हुआ है। मगर किताब की सूरत में मंगवाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि
आपके पास, कहते हैं ना कि मेरे पास घर तो मेरा अपना जाती है, मगर उसके कागजात भी होने चाहिए और लेजिट कागजात मुझे चाहिए। जब भी हम कोई घर खरीदने जाते हैं तो हम पूरा उस पर वर्कआउट करते हैं कि किसी ने कोई कब्जा तो नहीं किया हुआ, कोई 2 नंबर जमीन तो नहीं है, ये तो नहीं होगा कि हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जब हम इल्म और शऊर सीखते और समझते हैं तो लिखत पढ़त में हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग लिखत पढ़त में वो सारा इल्म संभाल के रखें। इसलिए किताबें ज़रूर अपने घर में रखें। फिर किताबों का दूसरा फायदा ये जो मैं समझती हूँ वो है कि बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उनको सिखाते हैं या उनको मुंह से बोल रहे होते हैं। बच्चे वो सीखते हैं जो वो करता हुआ देखते हैं। हम जिस ज़माने में आगे जाके जाने वाले हैं वो ज़माना होगा कि सब कुछ डिजिटल हो चुका होगा, मगर रिसर्चेस की बुनियाद पे ये बात तय है कि बुक राइटिंग और रीडिंग से जो हम इल्म अपनी ज़ात अपनी रूह के अंदर उतार सकते हैं वो सिर्फ ऑडियो विजुअल पे नहीं होता। ठीक है, तो लिखना और पढ़ना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जो पहली वही आई थी वो इक़रा थी, राइट। तो पढ़ना जो है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें किताबें पढ़ता हुआ जब बच्चे इस उम्र से देखेंगे, मैं तो अपने दोनों बच्चों ज़ारा और अली के बारे में सोचती हूँ, तो वो जब मुझे देखेंगे तो वो ज़रूर रात को सोने से पहले किताबें पढ़ेंगे। अच्छा, और सोने से पहले किताब पढ़ने का क्या मामला है वो ये कि मैं हमेशा अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि सोने से पहले और सुबह उठते साथ जो हम पहला काम करते हैं ना, वो हमारी सारी कैफियत पे और हमारी सारी साइकोलॉजी पे इफ़ेक्ट करता है। तो सोने से पहले अगर हम किताब पढ़ के सोएंगे तो हमारा अगला दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और वही मीठी मीठी हसीन बातें या अच्छी अच्छी बातें जो हम रात को सोते हुए पढ़ेंगे वो सारा दिन हमारे जहन पे तारी रहेंगी। और अगर हम मॉर्निंग रूटीन ऑफ सक्सेसफुल पीपल भी पढ़ें, मतलब दुनिया के जो सबसे कामयाब लोग हैं उनका भी मॉर्निंग रूटीन पढ़ें, तो वो सुबह 4 बजे उठ के, हालांकि क्रिश्चियंस भी होते हैं या ऐसी भी एथियस्ट भी होते हैं, वो भी मॉर्निंग टाइम उनका वही होता है 4 से 5 के दरमियान, जो कि फजर का नमाज का वक्त होता है, अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है। तो और एंड देन दे डू रीडिंग। कामयाब लोग हमेशा रीडिंग पे बड़ी फोकियत देते हैं, अहमियत देते हैं रीडिंग को, और सुबह उठ के उनका पहला काम ये होता है कि वो रीड करते हैं। और एक और पहलू ये भी था किताबें मंगवाने का, ये भी मेरा होता है कि मुझे लोग कहते हैं कि मैं किताबें जमा करती हूँ। उसका मकसद ये भी होता है कि मेरे दौर में जो किताबें आई हैं, पता नहीं कल किस किस्म की किताबें आना शुरू हो जाए। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देती हूँ कि हमारे ज़माने में एक स्नेक गेम था, बड़ा सादा सा, नोकिया वाला ना, और उसी में हमें बड़ा मज़ा आता था। लाइटें गई हुई होती थी और हम जनाब नोकिया के छोटे से फ़ोन पे स्नेक खेल रहे होते थे। आज हम गेम्स भी देखें तो अजीब व गरीब किस्म के गेम्स हैं जो कि हमारे ऐप स्टोर्स पे अवेलेबल हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो वो बड़ी हैरत होती है यार उन चीज़ों को देख के। पुराने ज़माने के गाने देखें और आज के गाने देखें आप, कितना उसमें बड़ा डिफरेंस है। तो जो किताबें आज के ज़माने में, मेरे ज़माने में बेहतरीन किताबें हैं, मैं इनको एज अ सरमाया अपने बच्चों के लिए अपने घर में रखना चाहती हूँ कि जब ये लोग बड़े हों तो ये लोग देखें कि हमारी माँ कौन सी किताबें पढ़ती थी और ये लोग भी इन हस्तियों से और इन किताबों से फैज़याब होना। क्योंकि मैंने वही किताबें पढ़ी हैं जो मेरी माँ पढ़ा करती थी। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट दैट वी कैन क्रिएट फ्रॉम बुक्स। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर हम YouTube पे ही, हालांकि मैं खुद YouTube चैनल है मेरा और मैं YouTube के ज़रिए ही आप लोगों को सारी चीज़ें शेयर करती हूँ और बताती हूँ, तो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो माँ की YouTube सर्च लिस्ट तो सर्च नहीं कर सकता ना कि माँ ने जब हम छोटे थे तो हमारी माँ क्या चीज़ें YouTube पर सर्च करती थी या क्या चीज़ें गूगल करती थी। तो हर चीज़ गूगल और YouTube नहीं होती, किताबों की शक्ल में भी हमारा बड़ा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग वो चीज़ें अपने पास रखें। तो ये थे जनाब किताबें रखने की अहमियत, और जो कि मैंने साथ साथ ही आपको बयान कर दी इन किताबों के। और अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किरण किरण सूरज जो है वो आपके साथ रीड आउट करने वाली हूँ। मुझे फ़ौरन से ये आइडिया आया था कि मैं बुक रीडिंग सेशंस आप लोगों के साथ शुरू करूं। वो मुझे तब आया था जब मैंने किताबें खोल के देखी और 4 किताबें एक साथ आ गई मेरे पास। शुक्रगुजार हूँ मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन की और अली भाई की। तो जब ये किताबें साथ आ गई तो मैंने कहा यार मैं इन सबको एकदम से पढ़ूंगी कैसे, राइट ना,
दिन में इतना टाइम होता है और शौक इतना ज़्यादा है और वक्त कम है, तो दिल चाहता है मेरा कभी कभार, मैं आपको सच बताऊं, ये मेरी भी सुस्ती है कि मुझे कोई यार किताबें पढ़ के सुना दे, एक बंदा हो जो रीड आउट करता हो, बस 1 घंटे के लिए मेरे घर पे आए और या 20 मिनट के लिए आ जाए और मुझे ना, मैं बैठूं आराम से चाय का कप पीऊं और ये मुझे रीड करके सुना दे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि प्रोफेशनल रीडर्स भी होते हैं दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं जो कि सिर्फ रीडर्स को पैसे देते हैं हमारे लिए बुक्स रीड आउट करने के लिए। तो मैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ रीड आउट करने वाली हूँ किरण सूरज, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आप अपने नेक्स्ट वीडियो को खोलने से पहले जब भी मेटामॉर्फ्ड, जो कि मेरी कंपनी है, जो कि मेरी नहीं है एक्चुअली, एक कंपनी है जो कि मेरा यूट्यूब चैनल संभालती है, इस कंटेंट को आपको और आपके सामने खूबसूरती से पेश करती है, बड़ी मेहनत करती है, बड़ा अच्छा ये लोग चला रहे हैं, सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे और भी लोगों का, बड़ी बड़ी हस्तियों के चैनल्स चला रहे हैं। तो जब भी ये लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, आपने अपने चाय का कप अपने हाथ में लेना है और सुकून से वीडियो लगा के ये बैठ जाना है और ये किताब मेरे साथ रीड करनी है, ठीक है। जैसा भी मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं उस रिस्पॉन्स के हिसाब से दोबारा नई वीडियो बनाऊंगी। रीड आउट सेशन, रीडिंग सेशन मैं बरकरार रखूंगी, कंटिन्यू रखूंगी रीड आउट सेशंस बुक्स के, और इस फैसले का जो है वो सारा दारोमदार आपके रिस्पॉन्स पे मुनहसर है। तो मुझे ज़बरदस्त रिस्पॉन्स चाहिए इस वीडियो का, ताकि मैं रीड आउट सेशंस जो हैं वो जारी रखूं अपने। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।